हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी सूरज और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा, वैसे मेरा नाम सूरज है और ये मेरे दो दोस्त हैं। शिशिर भाई साहब, जरा हाथ दिखा दीजिए। बहुत सही। और ये सर्वेश जोशी, जो हमें जोशी के नाम से जाने जाएंगे आप सबको। हेलो। तो जैसे हेलो ही गाइस। ये बात बहुत सही। तो जैसे ही आप सबको पता होगा, कैसे पता होगा, हम लोगों ने बात ही नहीं की, ये पहली वीडियो है आप सबको, क्योंकि हम इंटरनेट और यूट्यूब पे पहली बार आप सबके सामने आ रहे हैं। तो हम सब तीन दोस्त आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा चैनल लेके आएंगे, जिसमें हम हर तरह के चीज़ों पे बात करेंगे। वो क्रिकेट हो जाएगा, पॉलिटिक्स हो जाएगा, जियो पॉलिटिक्स होगा, बिजनेस होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन आज जिस चीज पे बात होगी वो होगी सबसे गर्माहट वाली लीग जो अभी चल रही है क्रिकेट की दुनिया में। वो है एशेस। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच, जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, एशेस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कि दो टेस्ट मैचेस खत्म हो चुके हैं, तो उसके बारे में अब डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार और इंटरेस्टिंग शाम को। तो भाई साहब, शुरू करते हैं। पहले टेस्ट मैच का थोड़ा एनालिसिस हो जाए पहले। तो शिशिर, शुरू करना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो सबसे पहला टेस्ट मैच जो हमने अभी रिसेंटली देखा, एंड बहुत ही लाइक बैलेंस टेस्ट मैच था। मतलब आई डोंट आई मतलब मेरे को एक मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया आ गया या इंग्लैंड आ गया। बट आई थिंक बहुत क्रूशियल जो सिचुएशंस होती हैं उसमें जो इंग्लैंड ने अपना बैसबॉल खेलने के चक्कर में जो रिसेंट फॉर्म जो उनके रहे हैं, उस वजह से ये टेस्ट मैच हारे हम। बाय द वे गाइस, मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक दैट इंग्लैंड इज फार मोर बेटर टीम जिस तरीके से वो अभी खेल रही है। द ओनली रीजन कि आई एम अ बिग फैन ऑफ बेन स्टोक्स, उसके बाद जो रूट, और काफी इंटरेस्टिंग ये टेस्ट मैच जो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डे टेस्ट मैच। पहले तो हम वेन्यू पे आ जाते हैं। बहुत ही, क्योंकि आई थिंक बहुत ही अच्छा वेन्यू था पर्थ। एंड ये जो रीसेंट रीसेंट टाइम्स में देखा गया ना कि अभी जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि पर्थ में शुरू हुआ था। इट वाज नॉट लाइक कि एडलेड या मेलबर्न, जहाँ पे यूजुअली ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बहुत मदद मिलती है, वहां पे ये टेस्ट मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्टिंग से ही अपना एक फोटे बना दिया है कि एक पर्टिकुलर वो फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ग्राउंड वो फॉलो करते हैं, whether it be any opposition, uh, हम्म। any any opposition in the sense कि जो फर्स्ट ईयर की टेस्ट टीम्स है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक इंग्लैंड, लाइक इंडिया, लाइक साउथ अफ्रीका, सो न्यूजीलैंड इन दैट केस एज वेल। बट साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड डोंट प्ले फाइव फाइव टेस्ट मैचेस, तो वो उस तरीके से नहीं जाते हैं उनके अगेंस्ट। बट इंग्लैंड और इंडिया के अगेंस्ट आई थिंक दे हैव स्टार्टेड दिस, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लास्ट, like this trend has been followed since last two matches. तो आई थिंक शर्वेश कुछ न्यूट्रल बात करना चाहेंगे इस पे। मुझे तुम दोनों से पूछना है पहली बात तो, कि जो पर्थ पे जो फर्स्ट मैच हुआ 2 दिन में खत्म हो चुका है मैच। तो तुमको पिच के बारे में क्या लग रहा है? मतलब अगर इंडिया में अगर वही मैच हुआ है या कहीं और मैच हुआ है तो बोलेंगे पिच क्वालिटी खराब है या वो ये हो गया है। तो एज एन इंग्लैंड फैन 2 दिन चला है बस वहां पर मैच, लिटरली ना, मतलब सीजन में तो खत्म ही कर दिया था हेड ने मारकर। तो उसके बारे में नहीं, थोड़ा पूछना था। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जब हम पिचेस की बात करते हैं तो इंडिया में पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है कि इतनी गंदी पिच है कि रैंक टर्नर पे आप खेल रहे हो, गड्ढे पे खेल रहे हो। बट आईसीसी नेवर आज कि ये जो 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ उसका, आई थिंक 3 दिन भी नहीं चला वो। सेकेंड तो सेकेंड डे के थर्ड सेशन में सेकेंड डे खत्म ही हो गया था। सेकेंड डे थर्ड सेशन में उन्होंने खत्म ही कर खत्म दिया। कर दिया। तो 2 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म हुआ, तो क्या मेरे हिसाब से आई थिंक इंग्लैंड बीइंग इंग्लैंड, जिस तरीके से ब्रेंडन मैकलम अपनी कोचिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी कोचिंग चल रही है, आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटमेंट
मुझे मुझे पर्सनली समझ नहीं आता कि ये बेसबॉल और इंग्लैंड के साथ ये बेसबॉल क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि आई डोंट सी देम गोइंग एनीवेयर। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि इंडिया गई थी इंग्लैंड, 700 रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर, बाय एन इंडियन कैप्टन। ये कभी नहीं हुआ है। आई थिंक बहुत रेयर चीज होती है जो ये चीज हुई है। तो रीजन है कि अब क्या है कि आपने T20 फॉर्म के प्लेयर्स आपने टेस्ट मैचेस में डालने शुरू कर दिए हैं, एंड टेस्ट मैच इज बेसिकली अ गेम जहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना चाहिए। बिल्कुल। जैक क्रॉली, वेरी डिसअपॉइंटमेंट, जीरो फॉर, आई थिंक फर्स्ट ओवर विकेट फॉर मिचेल स्टार्क। हाँ, फर्स्ट ओवर। मिचेल स्टार्क, आई थिंक दैट्स अ मिचेल स्टार्क का नाइटमेयर। नेक्स्ट 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 लेवल भाई, हर मैच में No, परफॉर्म I कर I think he is a 35 ईयर्स का nightmare. होके भाई क्या खेलता है। आई थिंक ही इज अ नाइटमेयर फॉर इंग्लैंड। एंड पिछले दो टेस्ट मैचेस को अगर आप देखें तो अभी दो टेस्ट मैचेस, आज दूसरा खत्म हुआ है। आई हम्म। थिंक इट इज ऑल अबाउट स्टार्क, स्टार्क एंड स्टार्क। स्टार्क के बारे में सूरज ज्यादा बात करेंगे, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। तो मैं नहीं, मुझे ओपनिंग सूरज पेयर से की भी एक बात सवाल करता है हूँ। वैसे भी। नहीं हाँ नहीं, जी। मैं ओपनिंग पेयर पे बात कर लेता हूँ। तो स्टार्ट किया जैक क्रॉली। जैक क्रॉली बहुत ही खराब फॉर्म है। आई डोंट नो कि उनको किस बेसिस पे ऐसे, मतलब ऐसे स्टार्ट करने को भी मिल रही है। इंग्लैंड इंडिया के अगेंस्ट भी कुछ बहुत अच्छा उन्होंने करके नहीं दिखाया था। बेन डकेट अगेन, सो प्लेयर, कभी बहुत अच्छा करने लगते हैं, कभी बहुत ही मतलब ऐसा नाइटमेयर उनके सामने आ जाता है कि भाई बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड लगते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो दीज टू प्लेयर्स अगेन शिकार, एक ही बॉलर था मिचेल जिसने, स्टार्क ओजी। मिचेल स्टार्क। तो हाँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे मिचेल स्टार्क के बारे तो में। मैं नहीं मिचेल स्टार्क के बारे में, बट सूरज को ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैं हम्म। आपको, आप पर क्या वो बेसबॉल का क्या विचार है, पहले ये बताइए। देखिए, मेरे मतलब विचार में तो, स्ट्रैटेजी पर आपका क्या विचार है। हाँ, तो पहली बात तो मुझे भी, मैं शिशिर के साथ बिल्कुल ही सहमत रहूंगा कि बेसबॉल टेस्ट क्रिकेट में मेरे को लिटरली समझ में ही नहीं आता। बेसबॉल एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा माइंडसेट है जो सिर्फ T20 में काम आता है। आप टेस्ट क्रिकेट के हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, टेस्ट क्रिकेट रेजिलियंस के साथ जीता जाता है। बिना रेजिलियंस, बिना परसिवरेंस के आप जीत ही नहीं सकते। आप एक सीरीज, दो सीरीज तुक्के से जीत सकते हैं, बाकी आप बेसबॉल में टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। तो आ जाते हैं मिचेल स्टार के बाद। तो 10 विकेट्स पहले टेस्ट तो, मैच में। तो नहीं, तो एक सेकंड, तो मुझे ये हम्म। दूसरा सवाल है कि फिर पहले टेस्ट में फिर ट्रेविस हेड ने 123 जो मारा है वो सिर्फ 80 बॉल से मारा है, ओके, हाँ। और वो हर टेस्ट में से बेसबॉल ही खेलता है फिर। नहीं, बट तो आई इस देखिए, थिंक पर वो उस मोल्ड का प्लेयर है ना वो। हाँ आई वो, थिंक उस मोल्ड का प्लेयर है। आप ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर अगर आप इंडिया में भी खिलाने लग जाओ, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा वर्मा को उसको ले लो। खिलाने लग जाओ आप टेस्ट मैच, तो वो भी ऐसे ही खेलेगा। एंड हम्म। ट्रेविस हेड के तो साथ दिक्कत यही है। तुमको लगता है कि फिर ये प्लेयर को टेस्ट में खेलना चाहिए अगर वो बेसबॉल ही खेल रहा है, नहीं क्योंकि अगर बिल्कुल, क्यों नहीं, आपके पास हाँ, क्योंकि पंत उनका भी है। देखो, उनको वो खेलते हैं, उनका बहुत एज के बहुत चांसेस है, विकेट गिरने के बहुत बड़े चांसेस है, तो उनका विकेट तो ऐसे ही गिर जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं कि हमेशा ही लगेगा वो। नहीं, तो तो एक यही रिस्क स्टोरी तो रही है। रहेगा आई ना थिंक बहुत आई बड़ा थिंक वाला। आप साउथ अफ्रीका से अभी घर पे टेस्ट मैच हारे हैं, तो मेन रीजन रहा है कि आपने ऐसे ही खेला है। यू वर केयरलेस, प्लेयर्स लाइक ऋषभ पंत। आप हम्म। केयरलेस हो तभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर बार वो मैच जीतोगे इन प्लेयर्स के साथ। लाइक इन इन इंग्लैंड, अगर आप इंग्लैंड की बात करें, देर आर प्लेयर्स लाइक ट्रेडिशनल जो टेस्ट मैच खेलते हैं, ओली पोप, वेरी गुड प्लेयर। आई थिंक बहुत अच्छे स्टैट्स हैं उनके। जो रूट, बहुत ही जो रूट एक्सेप्शनल। एक्स्ट्रॉर्डनरी, सेंसेशनल भाई। एक्सेप्शनल प्लेयर। बट ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाता है, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा प्लेयर है जो फैब फाइव में है और उसके ऑस्ट्रेलिया में 100 नहीं है। एज इफ लाइक लास्ट टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच तक कोई 100 नहीं था जो रूट का। आप आए, आप जीरो पे आउट हो गए, डक डक पे थे आप पहले लेकिन ही कमबैक टेस्ट किया मैच में। उन्होंने, अच्छा कमबैक किया हाँ सेकंड नहीं, टेस्ट में। देखिए, कम बैक तो देखिए ऑब्वियसली आप इस कैलिबर के प्लेयर हो तो कम बैक तो आपको करना पड़ेगा। तो पहले टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इनिंग्स 172 ऑल आउट इंग्लैंड। आई थिंक ग्रेट। जो हमने देखा हैरी ब्रूक अगेन, अ T20 मोल्ड हम्म। प्लेयर, जो कि आके बस 52। खेलना शुरू किया। 52 ऑफ 61 बॉल। ओली पोप अगेन, मैंने जैसे बोला कि ही इज अ प्योर क्लासिक।
टेस्ट प्लेयर, बट अगेन 58 गॉटन ऑफ अ स्टार्ट, और फिर उसके बाद आप आउट होते हो एलबीडब्ल्यू। हाँ देन वी टॉक अबाउट हैरी ब्रूक, अगेन सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स। आपको स्टार्ट मिला है, आप अच्छा खेल रहे हो, आपने काफी मतलब आपकी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, आप कर रहे हो अच्छा, और फिर जस्ट आप विकेट थ्रो करके चले जाते हो। दैट्स द स्टोरी ऑफ आई थिंक हैरी ब्रूक सिंस लास्ट फ्यू टेस्ट सीरीज। आपने इंडिया में भी, इंडिया के साथ भी आपने यही किया था। वो बिल्कुल लास्ट सेकेंड लास्ट टेस्ट मैच और सेकेंड लास्ट डे आपने अपना विकेट थ्रो कर दिया, और आपने वहां से देखा कि इंग्लैंड टेस्ट मैच ही वो हार गई टेस्ट मैच। बिल्कुल। हाँ तो हाँ 2-2 ड्रॉ हो गया, वरना इंडिया वो टेस्ट सीरीज हार रही थी हार थ्री रही वन थी। से। ठीक है, तो बिल्कुल आप वन साइडेड गेम को आप मतलब लेके जाने की कोशिश करने के चक्कर में आप भूल जाते हो। बट बीइंग एन इंग्लैंड फैन मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, इट्स अ स्टार्ट, बिकॉज आई थिंक कमबैक मैं से फर्स्ट इनिंग्स पे जाने से पहले सूरज के पॉइंट लूंगा, क्योंकि बॉलिंग में आई थिंक बहुत अच्छा किया था। अगर सूरज मिचेल थोड़ा स्टार्क ने। बॉलिंग हाँ राइट। बॉलिंग बात करेंगे थोड़ा हाँ सा। बिल्कुल, तो बॉलिंग अगर देख लें तो ऑस्ट्रेलिया का इतना कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं था। सिर्फ मिचेल स्टार्क ही जो थे बॉलिंग लाइनअप को लीड कर रहे थे। हेजलवुड अवेलेबल नहीं थे, कमिंस अवेलेबल नहीं थे। तो उन पे ज्यादा प्रेशर था क्योंकि वही सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड बॉलर थे। तो उन्होंने अपनी सीनियोरिटी का और एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया और उसका रिजल्ट तो पूरा सबको का पता ही पूरा है। भाई, 7 विकेट सिंगल सात, हैंडेडली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई लेकिन आप स्कॉटी रिस्पेक्ट। बोल्ट को भूल रहे हैं, स्कॉटी बिल्कुल बोल्ट हाँ, भी मैं वही अच्छे बोलने वाला बॉलर था। हैं। उन्होंने की विकेट्स लेकिन भी लिए। उतना फर्स्ट इनिंग्स में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं इम्पैक्ट नहीं दिखा है। उनमें। हाँ इम्पैक्ट थोड़ा सा इम्पैक्ट नहीं दिखा, थोड़े से लॉस दिखे वो, लॉस्ट, मतलब हाँ आई थिंक बिल्कुल। इकोनॉमी भी 6 की थी, हाँ और 10 ओवर डाले 62 रन, मतलब आई थिंक रिदम स्कॉटी बोल रिदम रिदम में नहीं ढूंढने में, थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, टाइम लगा सेकेंड उनको। इनिंग्स फिर कमबैक जो किया है उन्होंने। हाँ सेकेंड इनिंग्स तो कमबैक अच्छा था। देन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग्स मेजर कोलैप्स। मेजर, वो एक्सपेक्टेड नहीं मेजर यस था। यस। कोलैप्स। वो और एक्सपेक्टेड नहीं और था। सब और आई थिंक सबसे बड़ी न्यूज जो मुझे मिली थी, मैंने ट्विटर पे देखा था कि एक दिन पहले उस्मान ख्वाजा वेंट टू प्ले गोल्फ, और उनकी बैक स्पैज्म हो गया उनको। हाँ लाइक हाउ केयरलेस कैन यू बी? कैसे हो सकते हो आप इतने केयरलेस? नेक्स्ट डे आपका, आई थिंक हम सब जानते हैं उस्मान ख्वाजा की ये लास्ट टेस्ट सीरीज है, एंड ही इज नॉट गोइंग टू प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया आफ्टर दिस, ही इज गोइंग टू रिटायर। ठीक आरिशो है, सही में। या बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया विल कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ ओपनिंग पेयर, ख्वाजा और लाइक एक साइड से कभी लबुशेन आ रहे हैं, कभी स्मिथ आ रहे हैं हम्म। ओपन करने, कभी ट्रेविस हेड ओपन करने, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस, एंड उन्हें अपने जो ये ख्वाजा वाले जो सपना है इससे बाहर निकलना होगा, बिकॉज ही इज नॉट स्कोरिंग वेरी वेल। हमने अभी इंग्लैंड जब हाँ इंडिया भी गई थी जब ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत ही खराब सीरीज थी वो तो उनकी। आई थिंक बुमराह उधर से आते थे और ख्वाजा का विकेट मतलब चला ही जाता था। तो अभी शायद इसीलिए वेदरलैंड को शायद उन्होंने एज अ ओपनिंग पेयर उनको हाँ, इंट्रोड्यूस किया है। हाँ हाँ। बट आई डोंट थिंक कि फर्स्ट इनिंग्स तो खैर मेजर कोलैप्स। मुझे बेन स्टोक्स एज अ बॉलर बहुत पसंद है भाई। ये आदमी आता है, 6 ओवर डालता है, सिर्फ 23 रन देता है और 5 विकेट लेके चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि लाइक छोटे मोटे भी। और मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे पहली चीज जो नहीं समझ में आई वो ये नहीं आई कि आपके पास जब ट्रेविस हेड है ऑस्ट्रेलिया, ये मैं ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहूंगा, लाइक सूरज से पूछना चाहूंगा कि आपके पास ट्रेविस हेड है एज ए डेजिग्नेटेड ओपनर, एशियन कंडीशन में ट्रेविस हेड ओपन करता है, और जब आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ट्रेविस हेड नीचे खेल रहा होता है, क्यों? लाइक पता इसका रीजन क्या है? पता नहीं मतलब इसका तो आपके पास मुझे भी इतना नहीं पता। इतना अच्छा डेजिग्नेटेड ओपनर है, आप वही। ट्रेविस हेड से ओपन कराओ, यू प्ले, यू मेक हिम ओपन। आपके पास एक ओपनर ऑलरेडी, बहुत सारे ओपनिंग ऑप्शंस हैं आपके पास, सैम कॉन्टेस है, आई थिंक हाँ ग्रेट टैलेंट सैम कॉन्टेस। आप बुमराह को स्कूप मारते हो एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर ऑल ओवर द न्यूज। हाँ, पिछली कुछ सीरीज उनकी अच्छी नहीं गई है, बट वो न्यू न्यू टैलेंट है तो टाइम लगेगा तो हाँ बिल्कुल ही। टाइम लगेगा। आई थिंक 18-19 साल के हैं, और 19-20 साल के हैं शायद, तो मतलब ठीक है प्लेयर,
तो आपने क्या सोचा लाबुशेन को भेज के? पता नहीं 41 बॉल खेली, फिर वो जोफ्रा आर्चर ने बोल्ड मार दिया। एंड जोफ्रा आर्चर, व्हाट अ बॉलर मैन! जब वो आया वापस ना, मुझे लगा कि हाँ भाई, ये 9 ओवर जो इसने डाले हैं। नहीं, एक्चुअली उसमें उस्मान ख्वाजा इसलिए नीचे आया क्योंकि उनको कुछ पेनल्टी लगी थी। नहीं नहीं नहीं, वो वो पेनल्टी? नहीं उनको नहीं, 10 मिनट। हाँ, फर्स्ट टेस्ट मैच में नहीं नहीं नहीं, वो फर्स्ट टेस्ट मैच में ही इंजर्ड हो गए थे। इंजर्ड हो गए थे, हाँ। पहले दो दो ओवर में ही वो इंजर्ड हो गए थे। उन्होंने क्योंकि कुछ, जब मैं देखा था तो उसमें कमेंटेटर ने बोला था कि उनको कोई चीज़ की पेनल्टी है तो 10-15 मिनट बाद ही हाँ हाँ, ग्राउंड में एंटर होना चाहिए उनको। वो नहीं बाद नहीं, में। एक्चुअली वो बाद में हुआ था इसलिए वो। उन्होंने नीचे उतरा है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे को जितना पता है, जितना मुझे मैंने पढ़ा है, मैं र्यूमर्स पे नहीं जाता हूँ। उनको बैक स्पैज्म था। एंड जब वो फील्ड से बाहर गए, तो आपका एक क्रिकेट में रूल है कि आप जितने मिनट बाहर हैं, आप उतने ही मिनट बाद ही हाँ, बैटिंग करने आ राइट सकते राइट हो। राइट, करेक्ट करेक्ट। तो वो बाहर ही इतने टाइम तक थे कि मतलब उनको बैक स्पैज्म, और उनका जो चल रहा था अंदर, गोल खेल रहे थे, पता नहीं क्या करने गए थे। क्या शौक है स्टीव स्मिथ और ये बड़े बड़े प्लेयर्स का कि भाई आप क्रिकेट से, सीरीज इतनी बड़ी सीरीज शुरू हो रही है, आप एक मैच पहले वहां खेलने जा रहे हो। तो 132 फॉर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया। बैटिंग आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, सूरज डिस्क्राइब करेगा कैसे हुआ। बट आई थिंक बॉलिंग, बेन स्टोक्स वाज द की। बेन स्टोक्स वाज आया, द बेस्ट मैन। मतलब वो बंदा आया और उसने आके जो विकेट लिए हैं, जोफ्रा आर्चर इकोनॉमी, 9 ओवर डाले हैं उस बंदे ने, सिर्फ 4 मेडन और 2 विकेट, और 1.20 की इकोनॉमी। मतलब आप आते हो, आप ओपन करते हो, आते हो 140 मारते हो, और मतलब भद्दियां उड़ा देते हो सामने वाले इंसान की। वो बात तो धज्जियां है। उड़ी हुई हैं। आई थिंक बहुत गंदा कोलैप्स हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। एंड आई थिंक वहां से मुझे थोड़ी होप आई थी कि इंग्लैंड कमबैक कर सकता था कम उस टाइम पे। कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा इंग्लैंड ओपनिंग बहुत था। अच्छा बहुत है। अच्छा। आई थिंक आपको रिमेम्बर होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जब पहला टेस्ट मैच हुआ था पर्थ में, तो वहां पे भी यही हाल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, हम भी 170 178 के आसपास आउट हुए थे, और हम्म। ऑस्ट्रेलिया भी करेक्ट। ऐसे ही कुछ 130 के आसपास आउट हो गया था। और अचानक से इंडिया ने लीड ली, और इंडिया ने, खैर, उस समय हमारे पास द ग्रेट प्लेयर, द ग्रेट किंग कोहली थे, और मिस्टर उसमें जायसवाल थे। तो अलग है वो, जैज बॉल है वो, टॉपिक बहुत अलग है। हम बात हाँ, करेंगे कि टेस्ट, इंडियन टेस्ट क्रिकेट कैसे डाउनफॉल हो रहा है। बट वो जैज एक बॉल ने अलग उस दिन, एपिसोड बनेगा, उस पे अलग वो, बात करेंगे। हाँ, उसका अलग का बनेगा। तो अभी अभी फिलहाल लेकिन बात करते ऑस्ट्रेलिया के, नहीं से बात करते खैर, भाई। हाँ, बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया के के बारे में पांच बात करते हैं। विकेट आई थिंक उनका अब फर्स्ट फॉलो इनिंग विकेट्स। ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट इनिंग्स तो बात ही क्या ही करे, वो तो ऐसे ही ऑल आउट हो गए। जोफर आर्चर आए पहले ही अर्ली स्ट्राइक करके। फिर थोड़ा बहुत हेड और ग्रीन का थोड़ा काउंटर अटैक हुआ, लेकिन वो भी ज्यादा टाइम चला ही नहीं, वो भी निकल लिए। तो स्टम्प्स पहले दिन के एंड में ही 121 पे आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो कुछ बात करने लायक ही नहीं है। सेकंड डे ओपनिंग होते ही वो बोल्ड आउट हो गए, तो ये तो सेटबैक था ही। फिर आते एक, हैं इंग्लैंड सेकेंड इनिंग्स। अगेन आपके पास लीड है, उसमें भी सेम जैक आपके पास क्रोलिन लीड आया है। शुरू में ही मतलब विकेट क्या को लिया। बॉलर है भाई, भाग के भाई जो आता मिचेल है। स्टार्क ने वो जो कैच लिया था उसमें ओ वो स्टनर, गॉर्डन, ओ वो भाई भाई साहब। तो उसने ब्लाइंडर, वो मोमेंट, भाई मोमेंटम में हाथ नीचे के जो भाई, लाइव, हाँ, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर कैच के था लिए वो। बहुत मुश्किल कैच होता है वो। लेकिन मुझे मुझे जैक हाँ, क्रॉली का एग्जैक्टली। समझ ही नहीं आया कि मतलब क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। मतलब आप, ऑस्ट्रेलिया, लाइक आई थिंक रोरी बर्न्स लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा, लास्ट हाँ, एशेज में जब रोरी रोरी बर्न्स। बर्न्स का सेम सेम हाल था। पहली जैक बॉल क्रॉली, सीरीज की, पहला ही। और यहाँ पे भी आप पीछे से देखें, अगर एकदम जैक इन क्रॉली का स्विंगर अगर, पीछे से भाई, वो सही था। हाँ, और जैक क्रॉली का भी आप देखें, तो दोनों इनिंग्स में, आप पहली वाली इनिंग्स में आपने 5 बॉल खेले, दूसरी वाली में आपने फिर 5 बॉल खेल के आप चलते बने शून्य पे। तो भाई, आपने बतख अपने घर ले गए हैं, हो सकता है उसको बना के खाएंगे तो थोड़ी ताकत आएगी। बट बहुत ही खराब प्रदर्शन था। मुझे थोड़ी उम्मीद आई थी जब आई थिंक 65 रन की पार्टनरशिप हुई थी बेन डकेट और पोली पोप के बीच। हम्म। वहां पे मुझे लगा कि अच्छा हो सकता है भाई, कि वी आर गोइंग टू सिक्सटी सी अ फाइव रन की गुड। पार्टनरशिप थी। हाँ, तो मुझे ये लगा कि भाई हो सकता है कि
नाउ इंग्लैंड हैज गॉट दैट ओपनिंग एंड थोड़ा वो सा ना अच्छा खेल पेसअप करेंगे, हाँ। पेस अप करेंगे। बट अगेन देन हमारे स्कॉटी बोलैंड आते हैं। मुझे ये बंदा समझ नहीं आता कि ये बंदा कभी नहीं खेलता किसी भी टेस्ट मैचेस में। अगर आप देख लें कि मिचेल स्टार्क, स्कॉटी बोलैंड और पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड, ये चार अगर खेल रहे हो, मुझे नहीं याद है कि कभी किसी सामने वाली टीम ने 350 400 मारा है। नहीं, मुझे नहीं याद। तो अभी तो हाल ही में वेस्ट इंडीज में खेले थे तीन चारों साथ में, तो आई हम्म थिंक वेस्ट इंडीज वो तो क्या क्या ही बोलेंगे। एक सेशन ही नहीं पास कर पाए। नहीं नहीं, वेस्ट इंडीज अगेन अभी अभी बहुत अच्छा कर अच्छा रहे हैं। अच्छा शाय किया होप का उन्होंने। 100 किया है उन्होंने, बहुत सही है। 200 मारे हैं। मुझे उस बैट्समैन का नाम याद नहीं आ रहा, बट ही हैज प्लेड वेरी गुड। बट अगेन स्कॉटी बोल्डन आते हैं, वो बोल्ड मारते हैं, हमारे कैच आउट करवाते हैं स्टीव स्मिथ के द्वारा बेन डकेट को। उसके बाद हमारे ओली पोप भी पीछे पीछे चल देते हैं। जो रूट अगेन मिचेल स्टार्क, सिंगल क्या डिजिट। मैं बोलूं, सिंगल डिजिट। एंड मुझे ये लग रहा था कि इट हैज स्टार्टेड, मतलब एक स्टार्ट हो गया है फिर से। वी हैव स्टार्टेड टू सी कि भाई अगेन अ सीरीज वेयर जहाँ पे आप जो रूट को कुछ भी 100 मारते हुए नहीं देख रहे हो अगेन। एंड पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम कि भाई इज ही द बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ दिस डिकेड। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे अभी भी स्टीव स्मिथ स्टीव वे स्मिथ ही है। अहेड वे अहेड लगता है इन टेस्ट मैचेस। मैं ऑल फॉर्मेट की कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आई थिंक फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। एंड अगेन नाउ अब हमारे पास जो आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स खत्म हुई, अ, उसमें हमने शायद कुछ 200 रन मारे थे, और इंग्लैंड ने विद लीड्स 164। 164 164 पे नहीं, वो ऑल आउट हो गए थे। 164। हाँ, बट आई थिंक टारगेट टारगेट 204 का था, 205 का टारगेट था। देन केम थर्ड। फिर भाई, ट्रैविस हेड फिर द ट्रेविस स्टॉर्म। ने तो तबाही मचाई। ट्रैविस हेड द स्टॉर्म। सो फर्स्ट टेस्ट मैच वाज आई थिंक ओपनिंग मिली थी इंग्लैंड को, बट क्रूशियल टाइम पे उन्होंने गवा अपने दिया आप पूरी को तरीके से। गवा दिया। एंड बॉलिंग तो अगेन मुझे लगता है कि इंग्लैंड की बॉलिंग खत्म हो चुकी है। इवन उनके डोमेस्टिक सर्किट पे भी कोई नहीं दिखता मुझे। उन लोगों को सो मतलब वो प्राइम बॉलर, एक फिक्स्ड बॉलर के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, वो ही दिक्कत है। जैसे एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड थे, वो एक फिक्स्ड बॉलर ही नहीं हाँ, रख रहे हैं। नहीं इंजरी प्रोन्स बहुत है उनके हाँ बॉलर्स। आई थिंक बीच में बहुत सारे बॉलर्स आए, बट आई थिंक कोई टिका नहीं। एंड उनके डोमेस्टिक सर्किट में भी कोई ऐसा कोई प्राइम बॉलर नहीं दिख रहा मुझे अभी। और अब भी तो नहीं दिख रहा कि मतलब जिसने काउंटी क्रिकेट में आग लगा रखी है, मुझे नहीं दिख रहा। एंड जोफ्रा आर्चर अगेन, आओ तेज डालो हुक खाओ पुल खाओ, गेम खत्म। ट्रैविस हेड ने बाद में सॉरी भी बोला, आई थिंक सारी कंट्री को की अपने हाँ हाँ। देश की टिकट ही नहीं कहा। इट वाज अ ह्यूज लॉस फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, क्योंकि अगले दिन आई थिंक सैटरडे या संडे था और भीड़ काफी होनी थी। बट ट्रैविस हेड हैज अनदर प्लान्स, वो हम थर्ड इंडियंस जानते हैं। थर्ड टिक के खेल लिए तो भाई। नहीं, वो हम इंडियंस जानते हैं, हाँ, उसने हमारा भी नवंबर खराब किया है। एंड उन्नीस आई थिंक वो नवंबर अभी तक भुगते हैं भाई, अभी तक दुख होता है। तो वो तो खत्म नहीं हुआ है। सो आई थिंक यही था। एंड 21 नवंबर को ये शुरू हुआ था, तो हमारे भी इंग्लैंड के लिए एक दर्द छोड़ के गया पर। एंड आई थिंक वहां से इंग्लैंड का मोमेंटम टूट गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां से इंग्लैंड नेवर केम बैक। कोई उनका मतलब लोग बोल रहे थे कि इंग्लैंड कैन कम बैक इन पिंक बॉल, बट मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा चलो था कि पिंक बॉल के इंग्लैंड बाद शुरू कर, ब्रिस्बेन के बाद शुरू करते हैं अब।